हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबी लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। एग्नेस बोलती है यहाँ है यंग लेडी, और ये भी उसके द्वारा भेजा गया है ना, और उसने काफी कुछ भेजा है और मुझे ये पत्र पढ़ने दो जो इसके साथ आया है। एलिसा, मुझे तुम्हारी याद आती है और जल्दी ही मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप बीमार मत होना। और ये मेरा दूसरा पत्र है, मैं सचमुच आना चाहता हूँ लेकिन पिताजी ने मुझे यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी है और मैं तुम्हें व्यक्तिगत से उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले इसे भेजूंगा। और ये तीसरा पत्र है, मुझे एलिसा की याद आती है लेकिन कुछ मुझे अनुमति नहीं देगा और ये बहुत परेशान करने वाला है। और कैसा लगा कारेल, एक पत्र 5 साल की बच्ची होगी जिसे बिना कारण समझे ही आकृति का समझा करना पड़ेगा। उस पिंक वाला लेटर में लिखा रहता है, मुझे एलिसा की याद आती है लेकिन ड्यूकस मुझे मिलने नहीं देगा, ये बहुत परेशानी वाली बात है। आई एम सॉरी एलिसा, और अब से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह फिर दोबारा ना हो, विश्वास करे एलिसा। एलिसा बोलती है अपने मन में, और ऐसा लगता है कि पिताजी अपने बारे में सोच रहे हैं और यह चूंकि पहली बार है और मैं इसे बस एक बार ही छोड़ दूंगा। उसके फादर बोलते हैं बेबी बहुत सुंदर है, और एलिसा बोलती है पापा बहुत सुंदर है। एलिसा, ड्यूकस ऑफ कॉलेन का एक पत्र आया है। हेलो एलिसा, मैं हिमान हूँ। ड्यूकस से जाने की अनुमति मिल गई है और मैं जल्दी ही एलिसा के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी के पास बहुत काम है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता और इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपकी जन्मदिन की पार्टी में आऊंगा और जेनिफर भी मेरे साथ आएगी। और जेनिफर ने कहा है कि एलिसा शायद हम लोग को याद नहीं करती है और मुझे पहले जेनिफर की बात सुनकर बहुत दुखी हुई, पर अब मैं ठीक हूँ और उसने कहा कि अब हम साथ साथ खेलेंगे, इसलिए मैं जल्दी ही जन्मदिन की पार्टी का योजना बनाऊंगा और इस तरह हम अधिक खेल सकते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? और मैं जल्द से जल्द आऊंगा, तब मिलते हैं। और पिताजी की अभिव्यक्ति के फादर बोलते लेकिन इस बार वो शायद उसको परेशान नहीं करेगा, है ना? एलिसा अपने मन में बोलती है मेरा जन्मदिन जल्दी ही आ रहा है, इतने व्यस्त समय में डेजी और एग्ने ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? प्रिंस से बोलती है मास्टर मुझे लगता है और सबसे अच्छा मेल खाने वाला ब्रॉन्ज 145 ब्रॉन्ज है। एलिसा के फादर एग्नेस से बोलते हैं बकवास, 98 ब्रॉन्ज इस पोशाक के लिए बिल्कुल उपयोगी है। एग्नेस बोलती 98 ब्रॉन्ज बहुत चमकीला है, इससे सेट नहीं करेगा। एलिसा का फादर बोलता हमारी एलिसा के लिए समान भाव तक का कोई नहीं है। एलिसा बोलते वो एक छोटे ब्रॉन्ज के लिए इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? जब बोलती एरिस आप व्यस्त लग रहे हैं, क्या आप थके हुए हैं? और मेहनतों के जल्दी ही आपके कारण यहाँ और भी अधिक व्यस्तगत होने वाला है। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मुझे संभाव उसे लंबी चोटी देनी होगी। और एग्नेस आ रही है। यंग लेडी, क्या आप हर समय कमरे में रहकर उब नहीं जाती? और पार्टी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है कि आप देखना चाहते हैं? वो बोलती हाँ, चूंकि आपका पहला जन्मदिन है और कई लोगों ने कहा है कि इसमें शामिल होंगे और ऐसा लगता है कि सभी लोग से सामना होगा और इतने सारे लोग आपका जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, यह बहुत अद्भुत है। एलिसा बोलती है इसका मतलब है कि जन्मदिन मनाने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं और सोचिए इतने सारे लोग पार्टी में भाग लेने वाले हैं। सिस्टम बोलता है नाम एलिसा, लिंग महिला, आयु 0 वर्ष 11 माह। अपने जन्मदिन द्वारा अपने पिता के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगी और मार दिया जाएगा। अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि अपेक्षा था कि रैंक बदलने का केवल एक ही तरीका है और जुआ की दुनिया में चरित्र रैंकिंग की 5 सत्तों को विभाजित किया गया और मांडव वास्तव बहुत सरल है और इस बात पर आधारित है कि मुख्य कहानी में अधिक भूमिका किसी की महत्वपूर्ण है। यदि हम पूरी कथा श्रृंखला को एक उदाहरण देते हैं, यह शाही गेंद का नियंत्रण है। डाकिया अतिरिक्त और अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सौतेली के पिता अतिरिक्त, और जब हम घर पे हो तो घर का काम निपटा ले। सौतेली माँ और बहन सहायक भूमिकाएं, और मैं तुम्हें गेंद पर भेजूंगा। परी डाक मर्दन सहायक भूमिका। अंत में सौतेली बहन और माँ मुख्य पात्र। और इससे पता चलता है कि मुख्य
कहानी में भाव चरित्र आंकड़ों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप मुझे देखकर ही बता सकते हैं। रेवेनडूस के परिवार की एकमात्र बेटी होने के बावजूद ड्रेवेन वंश है। मैं शुरू में सिर्फ एक अतिरिक्त था और मुख्य कहानी की बात करते तो अब समझ में आया कि मुझे डार्वे और डार्वेन होने की बात क्यों नहीं थी। और मुख्य कहानी डार्वेस की मृत्यु के बाद शुरू हुई है और मुख्य कहानी तब शुरू होती है जब नायक 14 वर्ष का हो जाता है और उस समय मेरा उम्र 10 वर्ष होगी। और उम्मीदों के विपरीत मैं अभी पिता के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, लेकिन 9 साल उम्र के बाद मरना मेरा निश्चित है। दूसरे शब्द मुख्य कहानी शुरू होने से पहले मेरी मृत्यु निश्चित है और चूंकि मेरे पिता अपने सही दिमाग में नहीं होंगे और मुझे मार देंगे और जब वो होश में आएंगे तो निश्चित रूप से वो तबाही हो जाएगा और अंत इसे रोकने के लिए मुझे अपना रैंक बढ़ाना होगा। और मुझे नहीं पता कि अपनी किस्मत बदलने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी होगी, लेकिन मेरे विकास की तरह मेरी भाग्य स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगा और ऐसा करने के लिए मुझे जल्दी बड़ा होना होगा। एग्नेस बोलती, यंग लेडी, आपको अभी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आप बहुत छोटी हैं और बहुत कठिन है और इस बार मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन अगली बार तुम कोशिश करना। बोलती, हाँ। एलिसा बोलती है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हूँ और इस डर से तो मैं कब बड़ा हूँगा और अपना कब पद पाऊंगा। कल वो दिन है लेडी जब महाराजा आ रहे हैं, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, इसलिए हमने सब चीज की व्यवस्था कर दी है और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। एलिसा बोलती, मुझे आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने मुझे अनुमति दी। मेड बोलती, एग्नेस, क्या तुम खिड़की पर कपड़े टांगने में मेरी मदद करोगी? और हर कोई व्यस्त है और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। वो बोलती है, अच्छा यंग लेडी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए मदद करने के लिए जा सकता हूँ? एलिसा बोलती, जरूर, आगे बढ़े। थैंक यू यंग लेडी, मैं अगले कमरे में रहूंगा, आपको जरूरत हो तो आप फोन कर देना और मैं तुरंत आ जाऊंगा। वो बोलते, हर कोई इतना व्यस्त है कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ। उसके फादर बोलते हैं, एलिसा, ऐसा तब क्यों होना चाहिए जब एग्नेस आसपास नहीं हो? वो बोलती है, पापा। और एग्नेस कहाँ है? मेरी बेटी, तुम अकेले खेलते खेलते उब नहीं गई हो? बोलती है, यहाँ तक कि जब मैं अकेला रहता हूँ और मेरा मानना है कि कितनी भी प्यारी चीज हो और अगर उस बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए और अब से मुझे सावधान रहना होगा। और मदद के लिए धन्यवाद एग्नेस। एग्नेस बोलते, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, यह सब यंग लेडी की बदौलत है। और बोलती है, मास्टर आप यहाँ है? एलिसा के फादर बोलते हैं, एग्नेस, लगता है आज आप कल नौकरानी की मदद कर रहे हैं। आई एम सॉरी मास्टर, मैं ध्यान दूंगा। यह तीसरी बार है जब मैंने आपको देखा है, क्या आप ओकाई जाना चाहते हैं? वो बोलती है, सॉरी मास्टर, यह सच है बात है कि निजी नौकरानी ने मुझे काम दे दिया था। एलिसा बोलती, लेकिन मैंने एग्नेस को उनकी मदद करने के लिए दी और उसे शायद देखकर मुझे बुरा लगता है और दूसरे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जबकि वो अकेले काम कर रही है और मैं जानता हूँ कि आपने जी नौकरानी के साथ काम किया है और उनसे लगाव बन गया है, लेकिन क्या इस तरह का लगाव आपके काम को बाधा देता है? और मुख्य कहानी तब शुरू होती है जब नायक एल्टन 14 वर्ष के होते हैं। एग्नेस बोलती है, आई एम सॉरी मास्टर, मैं वादा करता हूँ कि यह दोबारा कभी नहीं होगा। वो बोलता है, नहीं, मुझे संदेह है कि एक नौकरानी के रूप में आसानी से अपना व्यवहार बदल सकते हैं। मैं तो बस यही चाहता था कि अब समय आ गया है एलिसा के पास एक अच्छा नौकरानी हो। इस युवती को एक नई परिचय मिलेगा। यह सच बात है कि कुलीन लोगों ने बच्चे की देखभाल की है और अब मैं एग्नेस को करीब से अनुशासन करना चाहता हूँ और मैंने पहले ही उपयोगी व्यक्ति को चुन लिया है और उनके जन्मदिन पर एलिसा की देखभाल करने लगेगी। एग्नेस बोलती है, उसका जन्मदिन? एलिसा बोलती है, इतना जल्दी? यह तो बहुत जल्दी है। और क्या एग्नेस सचमुच
इतनी बदनाम हो गई थी। एग्नेस बोलती है मैं समझ गया, कल मैं सामान पैक कर लूंगा। वो बोलता है नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है और आपके पास कुछ बताने के लिए विशेष बात नहीं है। एग्नेस बोलती लेकिन वो युवती अपने उम्र की आम लड़कियों की तरह नहीं है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। एग्नेस वो बोलता है एक दासी का गुण है कि अपने स्वामी की बात सुने और उसका पालन करे। एग्नेस बोलती यस मास्टर। बच्ची बोलती क्या वो सचमुच अचानक उससे बात कर रहा है? यह बहुत ज्यादा है, क्या यह मेरी वजह से है? एग्नेस एल्विवेस आपके द्वारा कोलेन की इमारत पूर्वज के एक नायक थे। वो बोलती अब वो अपने परिवार की जिक्र क्यों कर रहे हैं? और मेरे पिता ने कभी भी कूलिंग को सुरक्षित के रूप में निश्चित नहीं किया है और जांच करने से पता चलता है कि आपके दादाजी कूलिंग वंश के थे और पूर्व डार्वेज के प्रति कोलेन की इमारत के वफादार की सुरक्षा करने से अपना पूरा जीवन दे दिया और मैंने इस परिवार को उपाधि को प्राप्त की। एग्नेस बोलती है आपका मतलब क्या है? सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।